ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये हैं इंडिया के जो बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें यूएस, चीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हांगकांग इस तरह के ममालिक हैं। तो दैट गिव्स के ये एक बड़े पैमाने पे चीज़ है। और आपको मैं आपको बताऊँ कि मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस दैट व्हाई इंडिया इज़ स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। बैक इन 29-20 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो दैट वाज़ $74.4 बिलियन थी। अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे किस पैमाने पे वो खड़े हुए थे कि दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दे आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। और इंडिया जो है वो 2013 से 18 तक जो था वो दुनिया की तेज़-तरीन मेजर इकोनॉमी रही। इवन के बीच में चाइना को भी वो कह रहे हैं कि इस जो है वो ग्रोथ से चाइना भी बीच में ग्रो नहीं किया जितनी ये किए हैं। और जो अगर आप देखा जाए तो अभी जो है वो इंडिया को एडवांटेजेस ज़्यादा इसलिए थे कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से यंग पॉपुलेशन है और इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं और हुए। लेकिन आपको पता है 2017 में थोड़ी इकोनॉमिक शॉक्स आए जब डीमोनेटाइज़ेशन की बात हुई, गुड्स एंड सर्विसेज़ पे टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई तो अब उसके लेकिन फिर इंडिया को एक पुश जो है वो आया है। तो ये दीज़ आर द बेसिकली रीज़न्स कि फिर डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने अच्छा प्ले किया, फिर लेबर फ़ोर्स इंडिया के पास अच्छी है और कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्कर्स हैं। ये एक बड़ी लेबर फ़ोर्स है, सेकंड लार्जेस्ट लेबर फ़ोर्स है। भले इस वक़्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें यूएस से था, उसमें चाइना था और उसपे तीसरे नंबर पे भारत आता है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज़ इंडिया स्टैंड्स। आपको जान के है जो है वो शॉक होगा कि अगर अमेरिका दुनिया का 38% टोटल जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है कर रहा है, तो 38% टोटल अगर दुनिया का जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का जो ऑलमोस्ट वो आप कह लें कि वर्ल्ड जो दुनिया का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। $2 ट्रिलियन से। सो कीप दिस इन माइंड दैट इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स है दैट स्पेंड्स अराउंड 38% ऑफ दैट। चाइना जो है दैट उस 2 ट्रिलियन में से चाइना स्पेंड्स 14% ऑफ दैट। और उसके बाद बिल्कुल तीसरे नंबर पे 3.6% इंडिया आता है। अब देखें कहाँ 38% और उसके बाद इतने बड़े गैप के बाद 14% और 14% के बाद 3.6%। उसके बाद फिर आपका यूके 3.2%, उसके बाद रशिया है 3.1%, फ्रांस 2.1%, जर्मनी 2.7% एंड सऊदी अरेबिया पहला जो इस्लामिक मुल्क है वो 2.6% पे आता है। खैर एनीहाउ देन इट गोज़ ऑन एंड लाइक ये चलता रहता है। खैर एनीहाउ ये ज़ाहिर बात है ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है? वो है ना एक आई थिंक गाना है या क्या था एक चीज़, इसको समझने की भी ज़रूरत है। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज़ रीच्ड $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज़ कम एट 0.9% इसका इंक्रीज़ उन्होंने किया है। And you will be shocked to know that from 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज़्यादा है। यानी कि 2012 में जितना इंडिया जो डिफेंस पे लगा रहा था उसके 2000 अगर 21 में आ जाएँ तो ये 33% इंक्रीज़ ऑलमोस्ट आप कह लें कि उन्होंने 40% 35% के करीब उन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया है। 50-50 हो जाना अगले 1-2 सालों में आप देखिएगा कि 50% तक इंडिया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्यू इयर्स की माइंडा की बात करो, अभी नहीं। अभी तो जैसे मैंने बताया कि जो 2012 में स्पेंडिंग कर रहा था, उससे 33% ज़्यादा वो कर रहा है। और क्योंकि इंडिया ने एक पुश लगाया है, उसको कहते हैं एक जो इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री की पुश है, वो कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो एक्विजिशन कर रहा है, वेपन्स के हवाले से खरीद रहा है और ये चीज़ें वो कर रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो सबसे बड़ा आपको पता है कि
महान जो मुल्क है जो इस पे पैसा लगा रहा है, वो तो ऑब्वियसली अमेरिका है, जो कि तकरीबन $801 बिलियन, $801 बिलियन इन 2021। और जिसे आप कह लें कि अब ये बहुत बड़ा पैसा है, दैट इज़ 3.7% ऑफ द जीडीपी। इंडिया जो है ज़ाहिर बात है इतने बड़े पैमाने पे ये कर रहा है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है मिडल, जिसे आप कह लें कि एक मिडल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया की छठी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी के हवाले से जो है वो छठे नंबर पे है। फिर यह परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पे है। और मैं रिसेंटली देख रहा था आईएमएफ कह रहा है कि ये 8.2% पे ग्रो करेगी। अच्छा, इंडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स माजी में रही हैं, वो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल लेके आती थी, जिसमें स्टेट इंटरवेंशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक रेगुलेशन स्टेट बहुत ज़्यादा करती है और इस तरह की चीज़ें जो होती थी। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई बैक इन 1990 जो 1989 में, तो वहाँ पे अगर आप देखें कि 1991 में आप कह लें या 1989 में डिफरेंट उस पे बात होती है, तो इंडिया जो है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मॉडल पे आ गया और फिर इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना रुका नहीं है। और जो स्टार्ट हुआ 21st सेंचुरी का ऑन एवरेज जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, वो 6 से 7% पे ग्रो की, जिसकी वजह से इंडिया इतना डिफेंस पे लगा सकता था। अगर दुनिया में वो तीसरे नंबर पे स्पेंड कर रहे हैं जो कि 76.6 बिलियन डॉलर है, तो वो समझते हैं कि वो हमारे लिए जायज़ है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया जो है ये टोटल 62% ऑफ द टोटल जो है वो स्पेंडिंग करते हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है और मेरा ख़्याल है चाइना जो है वो उनका कहा जाता है कि 27th कंसेक्युटिव ईयर है कि चाइना जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, जो कि उसको बढ़ा के $293 बिलियन तक आई थिंक वो ले गए हैं। सो बड़े पैमाने पे चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये जो ट्रैजेक्टरी है चाइना की ये ऊपर जा रही है। इंडिया जो 76.6 बिलियन पे डॉलर पे खड़ा हुआ है, चाइनीज जो है वो $293 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो इट मीन्स के दे आर ऑन अ ट्रैक। इंडिया जो है वो शायद वो फॉलो करने की कोशिश करेगा और जो है वो उसको करेगा। और मजे की बात मैं देख रहा था कि जो रशिया जो कि इंडिया का बड़ा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंडिया की तरफ कम हुई हैं। मतलब द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इंडिया जो है उसने अपने आप को थोड़ा-सा एक्सपैंड किया और मुल्कों की तरफ भी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चाइना अकेला $293 बिलियन डिफेंस पे लगा रहा है। यूरोप मिलके जो है वो 418 बिलियन डॉलर लगा रहा है और इंडिया जो है वो 17.6 बिलियन डॉलर लगा रहा है, जो कि यूके और बाकी फ्रांस वगैरह को पता यार ये तो साडे नाल ते एक गेन सो that gives a direction to India. That gives a direction to India कि पाइन this is a country where you have to invest. अब दिस इज अ कंट्री तब जाके वो होता है। मैंने अक्सर हमने पाकिस्तानी जो है वो बात जब करते हैं वेस्टर्न ममालिक से कि भाई पाकिस्तान को भी वेपन्स दो, तो वो कहते हैं भाई उनके पास तो पैसे हैं और फिर इंडियंस जो है वो रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने पाकिस्तान को नहीं देना। और मैं इस बात को पर्सनली आई नो, आई हैव मेट फ्यू पीपल पर्सनली, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में इन चीज़ों को देखते थे, दे वर नॉट पाकिस्तानीज़। और उन्होंने हमें कहा कि भाई इंडियंस हमें जो है वो क्लियरली कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को नहीं देना। एंड देयर वर सम यूरोपियन ममालिक के लोग थे। तो ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बंदा कोशिश तो करता है कि क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल आर्क राइवल है, तो हम उसको जो है वो नहीं पीछे हट सकते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो ईरान की जो मिलिट्री बजट है, जो हमारा बिल्कुल नेबर है, वो भी तकरीबन बढ़ा है और तकरीबन $24.6 बिलियन तक है। पाकिस्तान का इतना डिफेंस बजट नहीं है। लेकिन उनकी जो फंडिंग है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को जाती है और इस तरह की चीज़ें। सो इसी तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जर्मनी आप देखें बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन $56 बिलियन लगा रहा है डिफेंस पे, ठीक है जी। जो कि सबसे मेरा ख्याल है बड़ा स्पेंडर है। इसी तरह कतर एक इस्लामिक मुल्क है, $11.6 बिलियन लगा रहा है। हम भी कोई इतने ही इसी के करीब ही हैं। 11-12 अरब डॉलर के करीब हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर बात है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में उसमें कोई नहीं है। इंडिया, अगर अब आप अमेरिका को देखें,
तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि अमेरिका बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दी मच ऑफ द मनी द अमेरिकन्स आर स्पेंडिंग दैट इज़ स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो यूएस मिलिट्री की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो 24% इंक्रीज़ किया फ्रॉम 2012 टू 2021 के बीच में। यानी कि आप देख लें कि जो है वो जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे कि जिस तरह उनका 2012 से 2021 तक 33% डिफेंस बजट इंक्रीज़ किया है, अमेरिका ने अपना जो डिफेंस रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दैट हैज़ इंक्रीज़ 24%। वो उन्होंने बढ़ा दी है बिकॉज़ उनको पता है कि आर्म प्रोक्योरमेंट फंडिंग शंडिंग जो है, उन्होंने गिरा दी है। उन्होंने जो आर्म्स प्रोक्योर करते थे, उसकी जो